ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने बताया इक्वेशन मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होती है और मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोले तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ये बतलाता है कि एसेट जो है वो बराबर है लायबिलिटीज के। किसका? एक फर्म का। कि एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो करना अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो नॉर्मली हम कहते हैं ऑनर की इक्विटी प्लस आउटसाइड इक्विटी दोनों को जोड़ दो, ये बराबर होता है एसेट्स के। ये बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसको। मैं इसको डायरेक्टली बोलता हूं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बोले तो आउटसाइड लायबिलिटीज। और आपको बता दें कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है। अब वो सिंगल साइड भी हो सकता है या दोनों साइड पड़ सकता है, बाद में चर्चा करेंगे। हमने आपको यहां पे बताया था एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल के तौर पे। हमने ये भी बताया आपको कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। अपने ऑनर से अलग है बिजनेस। तो आपको जब भी सोचना है तो किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? बिजनेस के या बिजनेस मैन के व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। किसके व्यू पॉइंट से सोचना है जी? बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। तो हमने बोला था कि आप सभी को आज से हमने अकाउंटेंट बना दिया है, और अब आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन सोचेंगे तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। हमने आपको एक राज की बात बताई थी कि ये जितने भी आइटम है, आइटम में कौन कौन से आइटम है? इन सब से कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इन सभी से कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो प्रॉफिट इनकम गेन इन सब से कैपिटल बढ़ जाती है। लॉस एक्सपेंस ड्राइंग इन सब से कैपिटल क्या हो जाती है जी? घट जाती है। ओके जी, गलत नहीं बोलना, दोबारा समझ लो। लॉस एक्सपेंसेस ड्राइंग इन सब से कैपिटल क्या हो जाती है? घट जाती है। और प्रॉफिट इनकम और गेन इन सब से कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आओ अब कुछ गोल्डन ट्रांजैक्शन है, इन सबको समझते हैं लॉजिक के साथ कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कैश लगाया 1 लाख रुपए का। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा मुझे इसके बारे में बताना। तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने इसमें 1 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो बिजनेस में कैश आ जाएगा। हेलो, यस सर। दूसरा, बिजनेस के ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। कल को बिजनेस बंद होगा तो जो भी पैसा रिमेनिंग बचेगा वो बिजनेसमैन को मिल जाएगा। समझ में आया? आपको मैं 1000 रुपए देता हूं और बोलता हूं जब मैं मांगू तब दे देना, तो आपके पास क्या हुआ? एक तो कैश आ गया, दूसरा कर्ज चढ़ गया। दूसरा कर्ज चढ़ गया। मान लो कि आपका कोई छोटा भाई वो कहता है ये मेरे 1000 रुपए रख ले तू, मैं तेरे को जब मैं तेरे से मांगू तब दे देना। अब छोटा है भाई, अगर तुमने उसके पैसे खर्च कर लिए तो तुम्हारी जान को आफत आ जाए, पक्का। तो खर्च नहीं कर सकते, आपने संभाल के रखे हैं उसके पैसे। तो वो 1000 रुपए जो आए हैं आपके जेब में वो कैश तो है, लेकिन इसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं करोगे, इसे संभाल के रखोगे। लायबिलिटीज के तौर पे है ये। किसके तौर पे है जी? लायबिलिटीज के तौर पे। तो इसके 2 ट्रांजेक्शन है, एक तो कैश बढ़ जाएगा, दूसरा कैपिटल जो एक तरीके की लायबिलिटीज है बढ़ जाएगा। ठीक है, बट हम कैपिटल बोलते हैं, लायबिलिटीज का एक पार्ट है ये। समझ में आया? बट हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बढ़ जाएगी इससे। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। पॉइंट टू बी नोटेड, ए से कैश में माल खरीदा। जब ए से कैश में माल खरीदा, ये बिजनेस है, और इससे कैश में खरीदा, मतलब माल खरीदा और पैसे दे दिए, तो क्या हो गया? पैसा चला गया और गुड्स स्टॉक आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो देखो गुड्स आ गया, स्टॉक बोलते हैं इसको, और कैश चला गया। ये इंपैक्ट समझ लो कि कैसे कैसे होता है। तो एक बिल्कुल एक यूं समझो कि बच्चों का गेम हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। आगे है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ₹15,000। बताया नहीं, उधार पे खरीदा। कैसे खरीदा? तो मान के चलेंगे कि उधार पे खरीदा। ये किस पे खरीदा है? और उधार पे खरीदा है तो समझते हैं ये माल तो खरीद लिया लेकिन बदले में पैसे नहीं दिए, कैश नहीं गया। तो गुड्स तो आ गया, गुड्स तो आ गया लेकिन कैश नहीं आया, तो कर्ज चढ़ गया।
कर्ज में नाम लिखेंगे इस भाई साहब का, मान लो इस भाई साहब का नाम है मिस्टर बी, जो एक क्रेडिटर है। और क्रेडिटर या क्रेडिटर्स की बात करें तो बैलेंस शीट में किस साइड होती है, एसेट्स में या लायबिलिटीज में? लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगी हमारी, मतलब मिस्टर बी एक क्रेडिटर, इसको बढ़ा देंगे एक तरीके से। क्लियर है जी? ठीक है। अगला है परचेजेस गुड्स फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन ना तो यहाँ पे नाम है ना ही यहाँ पे कैश है। जब कभी भी ऐसा बोले कि ना ही नाम ना ही कैश, तो मान के चलेंगे कैश है। समझ में आया? क्योंकि नाम भी तो नहीं है, बेनाम को मानोगे क्या? जैसे यहां पे मिस्टर बी नाम था, ऊपर बताया है मिस्टर बी, लेकिन क्या बेनाम से खरीदा? तो क्या बेनाम कोई भी बंदा जो बेनाम होगा वो ऐसे नहीं करेगा। ऐसे कोई तुम्हें उधार दे देगा क्या? नहीं, उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे नाम नहीं है, मिसिंग है नाम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक तो आ गया, गुड्स आ गया, गुड्स बढ़ा देंगे और मान के चलेंगे कैश गया तो कैश को कम कर देंगे, मतलब गुड्स आया और कैश कम हो गया। क्लियर है जी? नेक्स्ट है हमारे पास पेड टू मिस्टर बी 14,500 इन फुल सेटलमेंट। 14,500 पे किया किसको? बी को। देखो जरा ध्यान से, इस भाई साहब से हमने सामान खरीदा था 15,000 का, और बदले में जो पे कर रहे हैं हम लोग इसको, कितना पे कर रहे हैं? बोला कहीं 15,000 पे कर रहे हैं? 14,500 पे कर रहे हैं, नहीं लिखा? ऊपर स्टेटमेंट में हमने लिखा है ना कि जो पे किया हमने वो कितना पे किया? 14,500। एक बच्चा देख रहा है क्या बोल दिया मैंने? अरे भाई ऊपर स्टेटमेंट नहीं पढ़ी क्या आपने? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पेड टू मिस्टर बी ₹14,500, और यहाँ पे बी से हमने कितने का माल खरीदा था? ये सीरीज ही तो चल रही है। तो जब 15,000 रुपए का माल खरीदा, जबकि पैसे जो हमने दिए इस भाई को वो कितना दिया? पे किया इसको हमने ₹14,500, 14,500 रुपए हमने इसको दिए। तो हुआ क्या, कैश कितने से गया? 14,500 से। अच्छा, दिए हमने 14,500, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब बस यार बस रख लो। दुकान पे गए सामान खरीदने, 12 रुपए की बिस्किट थी, आपने कहा 10 रुपए लो ना भैया, क्या 2 रुपए भी आप लोगे? तो जो 2 रुपए अगली बार जब कोई और सामान लेने जाओगे तो बोलेगा 2 रुपए वो पिछले वाले दो, आप सेटल कर चुके हो भैया, बस खत्म, मत मांगना आप पैसे हमसे। समझ में आया? तो ये जो है, ये बोलते हैं हम लोग इसको डिस्काउंट। एक तरीके का डिस्काउंट मिल गया हमें। क्या मिल गया? डिस्काउंट। यार फायदा है, मम्मी ने दिया आपको 20 रुपए, दुकान पे जाके आप 15 रुपए का वही सामान खरीद के लाए, एक जगह से 5 रुपए बचा लिए, तो फायदा है ना आपका? वही बात यहाँ पे। तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन कैश आपकी जेब से गया कितना? 14,500। अच्छा, लेकिन कर्ज जो चढ़ा हुआ था वो कितने का उतरा? पूरे 15,000 रुपए का कर्ज उतरा। हेलो, आप 14,500 का कर्ज उतारोगे तो इसका मतलब 500 रुपए बच गया, फिर वो बाद में देना पड़ेगा। तो जो क्रेडिटर है, जो कर्ज था हमारे पास 15,000 को, 15,000 के 15,000 कर्ज उतर गया, जो 500 रुपए बच गया डिफरेंस, वो फायदा है, और फायदे से कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कैपिटल बढ़ा देंगे इससे। क्लियर है? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कैश कम हो जाएगा 14,500 से, क्रेडिटर भी कम हो जाएगा 15,000 से, और 500 का जो डिफरेंस है वो फायदा है, तो कैपिटल बढ़ा देंगे 500 से। और हमने बोला था फायदे से कैपिटल बढ़ जाती है, पहले ही बताया हमने। हेलो, ये देखो गोल्डन रूल बताया हमने यहाँ पे, लॉस एक्सपेंस ड्रॉइंग कैपिटल कम, प्रॉफिट इनकम गेन, कैपिटल बढ़ जाना है। ओके जी? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अगला है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 12,000। 11,000 रुपए का माल 12,000 में बेचा कैश में मोहन को। ये लो जी, ये बिजनेस है, इसने सामान बेचा इस भाई साहब को। तो स्टॉक कितने का चला जाएगा? 11,000 का स्टॉक चला जाएगा। जेब में पैसे आएंगे क्योंकि कैश में लिखा है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कैश, CASH कैश, तो कैश आ जाएगा कितना? 12,000, 12,000। ओके, डिफरेंस 1,000 रुपए, कितने का डिफरेंस? 1,000 रुपए का। ये जो 1,000 का डिफरेंस है फायदा है। फायदे से कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आ जाएंगे। एक तो गुड्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
दूसरा कैपिटल एक तरीके का प्रॉफिट है, वो क्या होगा जी, बढ़ेगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1000 रुपए का फायदा हो गया हमें। क्या हो गया, फायदा हो गया। चलिए आगे, सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹13,000 जिसकी कॉस्ट है 14,000। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बात आ रही है रमेश की, और यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये कैश पे है, नाम लिखा है, लेकिन नाम लिखा है तो बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, ये देखो सामान बेचा लेकिन उधार पे, कैश नहीं दिया हमने। देखो गुड्स तो चला गया, 14,000 का सामान था, चला गया, लेकिन वो 14,000 का जो माल था उसे हमने 13,000 में बेच दिया उसको। कितना दे दिया उसको, 13,000 में, कि भैया ये सामान ले ले 13,000 में। हो सकता है नहीं बिक रहा हो हमारा माल, वो हमने कहा चल थोड़ा सा लॉस पे बेच दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 13,000 में बेच दिया। 14,000 का माल हमारे पास से गया, लेकिन जिसको हमने दिया उधार पे वो 13,000 का दिया, तो सामने वाले के ऊपर कर्ज कितना चढ़ा, 13,000। इसको ऐसे समझो, ये मोबाइल फोन मान लो मैंने किसी से पुराना खरीदा 10,000 रुपए का, 13,000 का मान लो, 14,000 का खरीदा, चलो यही एग्जांपल लेते हैं, 14,000 का खरीदा, लेकिन ये मोबाइल मैंने तुम्हें 13,000 में दे दिया, क्योंकि मुझे एक नया मोबाइल खरीदना था, और मैंने कहा दे दियो यार पैसे, 5-7-10 दिन में दे देना पैसे, उधार पे दे दिया मैंने तुम्हें। समझ में आया? तो डेटर हो गया, कितने का डेटर हो गया, 13,000 का, 13,000 का। बीच में कोई डिफरेंस है क्या? 14 का माल 13 में बेच दिया, फायदा या घाटा? घाटा। कितने का घाटा? 1,000 रुपए का टोटल घाटा हो गया। 1,000 का जो घाटा हुआ वो एक तरीके से लॉस है, और लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। गुड्स जो स्टॉक है हमारा 14,000 से कम हो जाएगा। रमेश जो एक डेटर है हमारा वो बढ़ जाएगा 13,000 से, और कैपिटल इसमें लॉस हो गया हमारे को, तो एक कम कर देंगे 1,000 से। आगे हमारे पास है नेक्स्ट, एक बच्चे को डाउट है, बताओ। बच्चा कह रहा है कि नाम नहीं दे रखा होता तो अगला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इंतजार किया करो। मैं जानता हूं कि आपके मेरे पास क्या क्या क्वेरीज आ सकती हैं, वो मैं जानता हूं, और इसके लिए वो सब चीजें हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, समझे? तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करके रखा करो, इतनी जल्दी क्या यार। ये एग्जाम्पल था हमारे पास। ये लो, और यही सेम एग्जाम्पल अभी दोबारा आया, तो हमने वहां पे साफ साफ बताया, ये देखो सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, 30,000 रुपए का माल हमने बेच दिया। क्या मिसिंग है? कैश। क्या मिसिंग है? नेम। दोनों चीजें मिसिंग है। जब मिसिंग है तो क्या मान के चलेंगे, इसे कैश मान के चलेंगे, एक कैश ट्रांजेक्शन है हमारी। कितने का माल? 30,000 का माल बेचा। ये 30,000 का माल बेचा, मुझे नहीं पता, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मुरारलाल, रामलाल, पता नहीं कौन, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि ये किसको बेचा, लेकिन बेच दिया माल, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे स्टॉक हमारा चला जाएगा और कैश आ जाएगा। तो ये लो जी, स्टॉक चला गया और कैश आ गया, और बताया नहीं अमाउंट, तो अमाउंट तो भाई सिंगल अमाउंट, एक ही अमाउंट दिख रहा है। कितना अमाउंट दिख रहा है पता है? तो 30,000। प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे सही मैनर में तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, इसलिए प्रॉपर मैनर में रिस्पॉन्स करें। आगे है रिसीव फ्रॉम रमेश 12,500। आगे एक चुपके से वर्ड लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट बोले तो भैया यही मामला रफा दफा करो यार बस। अब हमने रिसीव किया है तो पैसा कितना आया? 12,500। देखते हैं रमेश कौन था भाई? ये रमेश था जिसको 13,000 का माल बेचा था हमने। 13,000 का माल बेचा था, अब वो हमें 12,500 रुपए देने आ रहा है। 14,000 का माल 13,000 में बेचा था, अब उसमें भी आके कह रहा है 500 रुपए और कम कर दो। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, तो वो वाली सिचुएशन हो गई। तो चलो भाई कोई बात नहीं, मान ली हमने बात, दे दो। अब ध्यान से देखना, हमने इसको सेल किया था, गुड्स दिया था, अब वो पैसे देने आया, लेकिन पैसे कितने के देने आया है? 12,500 रुपए देने आया। तो एक तो कैश आ गया 12,500, और जो हमने उसको माल बेचा था वो हमारा डेटर था। कितने से डेटर था? 13,000 से। अब वो उतर जाएगा या बाद में उसका कॉलर पकड़, ला मेरे 500 रुपए और दे, ऐसा करोगे क्या? खत्म, मामला खत्म, यहीं पे सेटल, डन। खुशी खुशी कहोगे हाँ ठीक है डन। डिफरेंस जो है 500 रुपए का, फायदा या घाटा? घाटा। कैपिटल कम कर दोगे इससे। तो कैश
12,500 रुपए से बढ़ जाएगा। दूसरा, रमेश जो हमारा डेटर है वो अब कम हो जाएगा। कर्ज जो मतलब ये एसेट थी एक तरीके से हमारी, उसके ऊपर से कर्ज हटेगा, हमारी तो वो एसेट थी वो कम हो जाएगा। डन। और कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये डेटर कैसे कम हो गए, बात नहीं समझ में आती। हाँ देखो, एक बच्चा कह रहा है यस सर, मैं अभी बस यही सोच रही थी। ये लड़की कम बोलती है लेकिन ये बोल पड़ी है। चलो, तो डेटर मतलब इसको समझो, जैसे कि मैंने 3 बंदों को सामान उधार पे बेचा हुआ है, ए बी सी। ए को 2,000 का, बी को 5,000 का और सी को 3,000 का। टोटल कितने का माल बेचा हुआ है मैंने उधार पे? 2, 3, 5, 10,000 का। अब इसमें से 3 वाला बंदा आके मेरे पास पैसे दे देता है। पहले डेटर कितने थे? 10,000 रुपए के। अब एक जो 3,000 रुपए वाला बंदा था वो मेरे पास आके पैसे दे देता है। तो पहले 10,000 का डेटर था, अब डेटर कितने का बचा? सिर्फ। तो हो गया डेटर कम? बस यही सी बात थी। ओके, चलो आगे। परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000, 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर खरीदेंगे तो देखो, फर्नीचर हमारी बिजनेस के लिए एक एसेट होती है, तो इससे हमारी एसेट बढ़ जाएगी फर्नीचर। और दूसरा, कैश कम होगा। यस, जेब ढीली हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा। तो कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन लेटेस्ट लैपटॉप बाई किया, तो उससे क्या हो गया? हमारे पास से कैश चला गया, यस और नो, और हमारे पास लैपटॉप आ गया। वो हमारी एसेट है, स्टिल अर्निंग के लिए एसेट है। क्लियर है जी? ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कुछ और ट्रांजेक्शन के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग बुक से क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।